अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौरसियाल। नाजरीन कराम, अहम खबरें आपके सामने रखते हैं। सुहेल अफरीदी, महमूद खान अचकजई, अलामा राजा नासिर सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान में बाकायदा तौर पे लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। कौन कहां पे लॉन्ग मार्च करेगा, आपको पूरी खबर की तफसील रखेंगे। अडियाला के बाहर 10,000 लोग कुरान मजीद लेकर आएंगे। अलीमा खान का बड़ा पैगाम सामने आया है, पूरी खबर आपके सामने रखेंगे। नकदा कोका लाहौर में तगय्युरात पाकिस्तान दफा 505 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नकदा कोका जो है वो गाना चला है और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। पूरी तफसील आपके सामने रखें। जनाब, बैंक ऑफ पंजाब 90 अरब रुपया बग होने से उड़ गए हैं। 5300 अरब रुपया पहले करप्शन की नजर हो चुका है, लेकिन मुकदमा दर्ज होगा रेडियो वालों के खिलाफ, मोची के खिलाफ, जूते पॉलिश करने वाले के खिलाफ और जो छाबड़ी लगाकर बाहर इस टाइम बच्चों की रोजी कमा रहा है उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे। 99 अरब रुपया बैंक ऑफ पंजाब जो है उससे उड़ चुके हैं। एक बग आए और उसके बाद वो 99 अरब रुपया जो है वो खा पी गया है सब कुछ। पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन किराम, खबरों की तफसील आपको सबसे पहले खबर जो है वो बताते चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और अपोजिशन ग्रैंड अलायंस की जानिब से बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है और स्ट्रीट मूवमेंट को कामयाब करने के लिए चारों बड़े इमरान खान के अहम खिलाड़ी जो है वो मैदान में उतर चुके हैं। परसों से गलबन जो है वो सुहेल अफरीदी जो है वो सिंध का दौरा करेंगे। उसी वक्त अलामा राजा नासिर और महमूद खान अचकजई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर पार्लियामेंटेरियंस अपोजिशन लीडर्स जो हैं वो इस्लामाबाद से बरास्ता जीटी रोड जो है वो लॉन्ग मार्च करेंगे और इसमें कारकुनान की गाड़ियां भी होंगी और कंटेनर जो है वो भी बना लिया गया है अब तहफ़्फ़ुज़ आइन कानून मूवमेंट वालों की जानिब से। और जिस तरीके से इमरान खान साहब जो है वो कंटेनर के जरिए लाहौर से जीटी रोड बरास्ता इस्लामाबाद आए थे और उनको वजीराबाद जो है वो गोलियां लगी थी, उसी कंटेनर के ऊपर जो है अब लॉन्ग मार्च की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। महमूद खान अचकजई और अलामा राजा नासिर जिस दिन से सुहेल अफरीदी कराची पहुंचेंगे उसी दिन से इस्लामाबाद से लॉन्ग मार्च की तैयारियां जो है वो शुरू हो जाएंगी और कारकुनान को भी जमा करना शुरू कर दिया जाएगा। बड़ी तादाद में जो है वो कारकुनान को कहा जा रहा है कि वो इस लॉन्ग मार्च में शिरकत करें। लॉन्ग मार्च नाज़रीन किराम इस्लामाबाद से शुरू होगा। बेसिकली इस लॉन्ग मार्च का भी एक ही मकसद है कि जगह जगह पे इमरान खान का पैगाम पहुंचाए और इसके बाद जब ये अवाम में उनका मैसेज चला जाएगा, कारकुनान को जो खौफ के बुत है वो तोड़ेंगे और उसके बाद लोगों को एक कॉल दी जाएगी कि वो पूरे पाकिस्तान से इस जगह पे इकट्ठे होंगे, तो लोग फिर जोक दर जोक जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे। सुहेल अफरीदी जिस दिन कराची जाएंगे उसी दिन अलामा राजा नासिर और महमूद खान अचकजई साहब जो है वो बरास्ता जीटी रोड जो है इस्लामाबाद से लाहौर जाएंगे और कंटेनर के जरिए वो लॉन्ग मार्च का आगाज कर रहे हैं। सबसे पहले उनका पड़ाव जो है वो गुजर खां होगा। गुजर खां में वो जलसा आम से खिताब करेंगे। फिर अगला पड़ाव उनका जो है वो जेहलम में है। जेहलम में वो वहां पे जलसा आम से खिताब करेंगे। फिर अगला जो है वो वजीराबाद है। वजीराबाद में वो जलसा आम से खिताब करेंगे। फिर अगला पड़ाव जो है वो गुजरांवाला है, वहां पे वो जलसा आम से खिताब करेंगे। फिर अगला पड़ाव जो है वो शेखपुरा है, वहां पे वो जलसा आम से मुरीद के जहां पे वो जलसा आम से खिताब करेंगे। फिर आगे ये शादरा चौक है लाहौर का, वहां पे जलसा आम से खिताब करेंगे और फिर जमान पार्क जो है वहां पे जलसा आम से खिताब करेंगे और फिर जो कोट लखपत जेल है उसके बाहर धरना दिया जाएगा। 3 घंटे ये धरना दिया जाएगा, अगर मुलाकातें होगी तो धरना नहीं दिया जाएगा। और फिर ये गलबन जो है 15 तारीख को जो है लॉन्ग मार्च जो है वो मीनार पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा जलसा जो है वो कर लिया जाएगा।
मीनार पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है। और ये बात तो अब जो पंजाब हुकूमत है उसके लिए जो है बहुत ही सरदर्द बन चुका है, चूंकि एक तरफ जो है सिंध में उस वक्त वजीर आला केपी के सुहेल अफरीदी को वजीर आला सिंध मुराद अली शाह प्रोटोकॉल दे रहे होंगे, और दूसरी तरफ पंजाब के अंदर जो है महमूद गचकजई और अलामा राजा नासिर जो है वो जलसे कर रहे होंगे। तो ये दोनों सूबों के दरमियान जो है वो फर्क अपने लोगों को बताना चाहते हैं, इस कौम को बताना चाहते हैं कि पंजाब हमारे साथ क्या करता है और सिंध क्या करता है। बेसिकली ये जो मिथ थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये तोड़ डाली है। ये मिथ जो क्रिएट की गई थी कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा जुलूस रैली नहीं निकाल सकती, खासकर 9 मई के बाद, वो खौफ के बहुत तोड़े सुहेल अफरीदी ने पंजाब जाकर। और अब जो है पंजाब में खासकर मीनार पाकिस्तान में एक जलसा आम का खिताब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा महमूद गचकजई और अलामा राजा नासिर भी होंगे, और दीगर ये तमाम लोग जो हैं वो जलसा आम से खिताब करेंगे। तो ये जो एक खौफ बना हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बाहर नहीं निकल सकती या जलसे जुलूस नहीं कर सकती, तो बहुत बड़ा प्लान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन ग्रैंड अलायंस की जानब से वाजे कर दिया गया है। नाज़रीन किराम, अडियाला के बाहर 10,000 लोग जमा करने हैं, और 10,000 के करीब जो है वो लोग जितने का हैं वो कुरान मजीद लेकर आएंगे। बड़ी कॉल दी है अलीमा खान ने कल तमाम तर कारकुनान को जो है वो एक बड़ा मैसेज दे रखा है और कहा है कि तमाम पार्लियामेंटेरियन जो है वो अपने साथ लोग निकाले, टिकट होल्डर जो है वो लोग निकाले, ओहदे दौरान जो है वो लोग लेकर आएंगे। रावलपिंडी इस्लामाबाद से लोगों के काफिले पहुंचेंगे। ये तकरीबन 10,000 के करीब जो है वो लोग वहां पे जमा करने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हदफ दिया है। और कल ये जो हदफ है वो आपको तकरीबन 11 बजे से ही हम आपसे अडियाला से बराह रास्त वो तमाम तरह अपडेट्स वो भी पहुंचाते रहेंगे और आप तक सूरत हाल पहुंचाते रहेंगे। 10,000 के करीब जो है वो कल लोग कुरान मजीद साथ लेके आएंगे। बेसिकली ये जो टारगेट है 10,000 के करीब लोग लाने का और फिर उनके साथ कुरान मजीद का लाने का, एक तो ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शोहदा हैं, कारकुनान शोहदा हैं, उनके लिए ये कुरान खानी का सिलसिला किया जाएगा। और फिर चूंकि वहां पे जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए जाते हैं, लेट नाइट जो है पुलिस तशद्दुद करती है, खवातीन को मारती है, बच्चों को मारती है, औरतों को मारती है, बुजुर्गों को मारती है, नौजवानों को मारती है, तेजाब फेंकती है, वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है, बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल करती है, और फिर तशद्दुद अमेज जो रवैया होता है उसके आगे चूंकि ये कुरान लेकर बैठे होंगे। और दूसरी तरफ फिर देखते हैं कि पंजाब हुकूमत जो कुरान पढ़ने वाले बच्चे होंगे, खवातीन होंगे, और उनके साथ बेसिक स्कूल क्या सलूक करते हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ तो ज़ाहिर बात है उन्होंने जो ऐलान किया है वो अपने शोहदा के लिए है, और लेकिन दूसरी तरफ जो चूंकि वो एक तरफ दोनों फायदे यहाँ पे, एक तो जो शोहदा हैं उनके इसाले सवाब के लिए जो है वो कुरान खानी की जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो जो जुल्म होता है उसके आगे कुरान मजीद का रखना और इस जुल्म के निजाम के आगे कुरान पाक का ले आना, ये दोनों जो पैरेलल चीजें हैं इनको आप अपने एंगल से भी सोच सकते हैं कि आखिर क्या जो है वो मामला बनेगा। बहरहाल कल 11 बजे आप तक वो तमाम तर अपडेट्स बराह रास्त अडियाला से आप तक पहुंचाएंगे। नाज़रीन किराम, अगली खबर, नाखदा कोका लाहौर में तगय्युरात पाकिस्तान दफा 505 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब चूंकि आप सबको पता ही है कि इस वक्त जो निजाम है वो हाइब्रिड निजाम है, हुकूमत ये कहती है हाइब्रिड निजाम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है सिविल मार्शल लॉ है, और लेकिन निजाम इस वक्त ये बन चुका है कि लोगों को डरा के रखना है, लोगों को फरार करा के रखना है, लोगों का त्राह निकाल के रखना है, मतलब ऐसे ही मुकदमा। अब जाते हुए रिक्शा ड्राइवर पे मुकदमा, सोए हुए नशेई पे मुकदमा, रेडी वाले पे मुकदमा, चलान वाले पे मुकदमा, मतलब आपने इस पूरी कौम को डंडे के जोर पे चलाना है। तो ये एक सिलसिला हुआ है जनाब, लाहौर का इलाका है शालीमार, वहां पे एक म्यूजिकल नाइट जो कि हुकूमत पाकिस्तान वहां पे जो पंजाब हुकूमत है वो करवाती है म्यूजिकल नाइट, और उसमें सिर्फ मौसीकी की जो सूफी नाइट होती है उस किस्म का प्रोग्राम था। तो उसमें फराज खान जो कवाल है उन्होंने
गाना गाया है FIR के मुताबिक, नकदा कोका डठा रतोका लब लब थकियां नहीं लबदा, ते उसमें जो बोल है कैदी 804 हुए। तो इस दौरान जो है वो अवाम में इश्ताल पैदा हुआ, अवाम में नारेबाजी की, हुल्लड़बाजी हुई है, जिससे जो है वो माहौल खराब हुआ है। अब नकदा कोका जो है वो एक कॉमन गाना बन चुका है, हर जगह पे वो एज ए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले उसे अपने पर्पस के लिए यूज करते हैं, और नकदा कोका जहां भी चलता है लोग उसको सुनते भी हैं। तो उसके ऊपर जो है उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया, दफा 505 तगय्युरात पाकिस्तान। अब तगय्युरात पाकिस्तान मतलब ये दहशत गर्दी से भी अगला मुकदमा उन्होंने दर्ज कर दिया है कि जो है वो लोगों को इश्ताल दिलवाया गया है, लोगों में जो है उनके अंदर गुस्सा दिलाया गया है। तो ये किसी मजहबी और सियासी जमात का इसमें पर्पस हो सकता है। ये FIR का मतन है, मतलब आपको आसान लफ्जों में मैंने समझाया। नाज़रीन किराम, अगली खबर जो है, अभी ये कौम 5300 अरब रुपए की करप्शन की जद में नहीं निकली थी, तो अभी 2 घंटे पहले बैंक ऑफ पंजाब में एक बग आया और 99 अरब रुपया जो है वो उड़ गए हैं। और वहां पे क्योंकि बैंक ऑफ पंजाब हुकूमत पंजाब के जेर असर ये बैंक है, तो इसमें 99 अरब रुपया एक बग आने से वो उड़ गए, रिकॉर्ड उसका उड़ चुका है। और अब 99 अरब रुपए का क्या हिसाब जो है वो आपने लेना है। जो इस वक्त जो सुन रहा है मुझे, जो जूता सिलाई करता है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके ये पूरा करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को 9 मई के मुकदमात में डालकर 50-50 लाख की रिश्वत लेकर ये जो है करप्शन पूरी करनी है, और रिजवी बरादरान की जमात के कारकुनान को पकड़कर मंशियात के मुकदमे दर्ज कर करके डरा कर उनसे पैसे बटोरने के लिए ये रकम पूरी की जानी है। क्योंकि ये जो 99 अरब रुपया और 5300 अरब रुपया ये करप्शन की मद हो गया। लेकिन मुकदमा दर्ज होगा रेडी वाले पे, जूता सिलाई वाले पे, मोची पे, माछी पे, कमियार पे, और ये जो छोटे छोटे लोग जिनके छोटे छोटे कारोबार है, मुकदमा इन पे दर्ज होना है। क्योंकि ये हमारे मुआशरे में सबसे बड़े जो है कानून को तोड़ते हैं। ये जो पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं ये कानून को तोड़ते हैं, ये जो सहाफी हैं ये कानून को तोड़ते हैं, ये जो वकील हैं छोटे मोटे अपनी रोजी रोटी के लिए सारा दिन घूमते फिरते हैं ये कानून तोड़ते हैं, ये जो कंटेंट क्रिएटर हैं ये जो है वो कानून तोड़ते हैं। लेकिन 99 अरब रुपया हमारे से ना पूछे, कोई सवाल करेगा तुम देंगे, कोई 5300 अरब रुपया का पूछेगा तुम देंगे। नाज़रीन किराम, ये अब पूरा करना गरीबों से ही है, वो टैक्स की मद में, वो चलान की मद में, वो रोड टैक्स की मद में, वो आपके महंगाई की मद में, इसी तरीके से पूरा किया जाना है। इसका और कोई हल नहीं है। तो नाज़रीन किराम, ये है आर्म 3 डेवलपमेंट। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी अडियाला, और अडियाला से तमाम तर सूरत हाल आप तक पहुंचाते रहेंगे, और एग्जैक्ट तादाद भी आपको बताएंगे कितने के लोग आ रहे हैं। और कल चूंकि कारकुनान को कहा गया है कि वो कुरान मजीद साथ लाएं, सूरह यासीन वहां पे तिलावत की जानी है, अलीमा खान का एक पैगाम है, और वहां पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शोहदा हैं उनके लिए जो है वहां पे कुरान खानी का सिलसिला भी किया जाना। ये थी आर्म 3 डेवलपमेंट जो मैंने आप तक पहुंचाया। मेरे चैनल का खास ख्याल रखिएगा। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज्यादा खुशियां दे कि आगे खुशियां तकसीम कर सके। थैंक यू सो मच।